आधा केबल की लाइनें आधी तरफ हैं, आधे तरफ अभी नहीं है। आधी तरफ ही लगा के चला गया है। ठेकेदार वो बोर्ड जैसे मीटर वाला था, मीटर ठोक कर चला गया, उसमें तार अभी तक नहीं लगाया है। थोड़ा सा रन करके दिखा दीजिए हल्का सा, दिखा दीजिए यहाँ। आदर्श ग्राम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना बन भीकमपुर था, पहले ही था। उसके लिए सरकारी धन आया हुआ था, जैसे आवास हुआ, हैंडपम्प हुआ, सोलर लाइट हुई, और ये गाँव की सीसी रोड। इसमें जो है हमारे ग्राम पंचायत में 1 करोड़ रुपया आया था ग्राम पंचायत बन भीकमपुर में। उसमें से 20 लाख रुपया टेंडर कर दिया गया सीधे लखनऊ से। हमको, हम प्रधान हैं लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। जब नवनिर्वाचित हमने हुआ, जब हम इसको जानकारी लिए तो 20 लाख रुपया उसमें से कट कर वो ठेकेदारों के माध्यम से चला गया। वह अभी आज तक न हैंड पंप लगा और न तो ये आवास बना, और न हैंड पंप लगा, और न तो ये सीसी रोड बना। और बार बार मैं फ़ोन करता हूँ अधिकारियों को, ठेकेदारों को, जेई को, एई को, लेकिन सब लोग टाल देते हैं, बात बताकर हमको टाल देते हैं। पैसा ये लोग खा गए कि क्या किए मुझे पता नहीं, लेकिन 20 लाख रुपया ये लोग कट गया है। अभी आज तक हमारा कोई हमारे गांव में टेंडर वाला काम नहीं हुआ। 20 लाख में केवल 10 तो सोलर लाइट लगी है, जिसमें आधा बिगड़ गई है। अब कहे थे कि 2 साल का गारंटी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 10 दिन भी नहीं चला। 10 दिन नहीं चला। हाँ, 1-2 हैंड पंप लगा और हैंड पंप लगा ही नहीं है। यूनाइटेड न्यूज़ साइकिल में आपका स्वागत है। मैं सरोजित। आज हम लोग जनपद चंदौली के विकासखंड साहबगंज में हैं, और ये ग्राम पंचायत है बनमेश्वरपुर, और आप यहाँ के प्रधान जी हैं नारायण सिंह यादव जी। आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी ऐसी समस्या है जो ग्राम पंचायतें इस समस्या का निदान करने में सक्षम नहीं है? मेरा नाम नारायण सिंह है, मैं पंचायत बन भीकमपुर मैं प्रधान हूँ। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि पहले तो हमारे क्षेत्र में कहीं टावर नहीं है, और टावर के चलते जो है न तो राशन वितरण हो रहा है कायदे से, न तो किसी से बात हो सकती है। समस्या ये खड़ी है। और दूसरी बात ये है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो समय से नहीं पहुंच पाते हैं, और जंगल के कारण जो है बच्चे जा भी नहीं पा रहे हैं। एक समस्या ये भी है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये है कि रास्ता का भी प्रॉब्लम, जैसे पक्की सड़क हमारी जर्जर हो चुकी है, नहीं बन रहे हैं। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान नहीं। आपने बताया था टावर सबसे बड़ी बात है कि जो टावर की समस्या है, जंगल एरिया है, बंद पड़ जाता है बीच में सैदुपुर जाते समय, तो कहीं ना कहीं ये समस्या बना रहता है कि जब हमारा अगर कोई घटना घटती है, मोबाइल नेटवर्क ही नहीं लगेगा, बात ही नहीं हो पाएगी परिवार से, गाँव के लोगों से। इस संदर्भ में यहाँ जबकि कम से कम 3 से 4 ग्राम पंचायतें ऐसी है जहाँ पे टावर की समस्या है, यहाँ पे नेट काम नहीं करता है या फिर मोबाइल काम नहीं करती है। इसके लिए ये ऊंची पहाड़ियों पे शायद वो जाएंगे, तब शायद टावर पकड़ता है, और वो भी कहीं टावर लग सकता है। नहीं, यहाँ से देखिए हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि जैसे हमारी बच्चियाँ हैं, लड़की हैं, वो इधर कन्या पाठशाला कहीं न कन्या इंटर कॉलेज कहीं है, और यहाँ से 10-12 किलोमीटर जंगल के रास्ते से होते हुए जाना पड़ता है चकिया, सैदुपुर। हम बड़े प्रॉब्लम, ये लड़कियों के लिए एक बाधा हो गया है। परिवार वाले उतनी हिम्मत नहीं बना पाते कि जंगल के बीच रास्ते बिटिया गुजरने दें। हाँ, लड़की जो है हमारी यहाँ, हमारी बच्चियाँ जो है शिक्षा से वंचित रहती हैं, वंचित। कितने ग्राम पंचायतें इधर बन के इधर ग्राम पंचायत न्याय पंचायत सीतमपुर में लगभग 8 ग्राम पंचायतें ऐसी कि जो लड़कियां शिक्षा लेने से वंचित हो जाती है। उसके बाद ये बॉर्डर बिहार का चला जाता है। यहाँ बिहार बॉर्डर है, बिहार बॉर्डर उधर भी जो है, ये तो यहाँ से 1 किलोमीटर बिहार बॉर्डर है। अच्छा, नक्सल के संबंध में कहीं ना कहीं ये जानकारी में आते, ग्राम पंचायतें सीतमपुर से लेकर कई ग्राम पंचायतें नक्सल बेल्ट रहा है, और यहाँ पे नक्सलवादी जो कार्यक्रम थे बहुत प्रभावी थे, और शायद इस ग्राम पंचायत के लोगों ने कभी पंगा लिया नक्सलियों से, फिर उसके बाद ये समस्याएं दूर हुई है। इस संदर्भ में कितनी जानकारी रखते हैं, कुछ बताएंगे आप? हाँ, ये कुछ साल पहले, जैसे 10 साल होता होगा, यहाँ जो है ये नक्सलियों का अड्डा तो बन गया था,
और हम लोग बड़े बंधक बनाए हुए थे और तमाम जो है हम लोगों के घर आकर ज़बरदस्ती खाना भी खाते थे और पंचायत जहाँ भी झगड़ा होता था कहीं पंचायत करते थे, दबाव बनाते थे, तो हम लोग मजबूर रहते थे। यहाँ से 15-16 किलोमीटर थाना हमारा चकिया है, जबकि थाना भी यहाँ आने में हिचक जाता था और हम लोग पर्व से इस समय तो कम, इस समय नक्सलाइट हम लोग के एरिया में नहीं है। और सबसे डबल मूल समस्या हमारे यहाँ 2 ही 3 चीज़ है। टावर बिना हम लोग बिला वजह पड़े हुए हैं और इसके बाद लड़कियां हमारी शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। अच्छा, ये हम बन भीखमपुर में प्रधान बोल रहे हैं, ताला गांव भी इसी में पड़ता है। हम लोग सन 58 में मूसाखान जलाशय में हम लोग का मकान था, हम लोग की भूमिधरी ज़मीन थी। वहाँ से हम लोग को सन 60 में नोटिस जारी किया गया, वहाँ से हटाया गया और डीएम एसडीएम आयुक्त द्वारा हम लोग को तहसील के बदले भूमिधरी की ज़मीन बदले हम लोग की दी गई, लेकिन आज तक हम लोग को रेवेन्यू विभाग नहीं लिया, तहसील विभाग में नहीं लिया और जब भी मन करता है जंगल विभाग डंडा पीट कर हमको भगा देता है। हम जो है किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित हो जाते हैं, सरकारी लाभ योजना से वंचित होते हैं और जो है ऋण लेने से सरकार से वंचित हो जाते हैं, कोई फ़ायदा उसमें हम नहीं उठा पाते हैं। हम लोग की ये एक बड़ी समस्या, हम लोग जीवन यापन करते हैं, हम लोग की ज़मीन विलीन हुई है, सरकार विलीन की है और उसके बदले में ज़मीन उन्होंने पैसा मुआवजा देकर वन विभाग को और सिंचाई विभाग वन विभाग को मुआवजा देकर हम लोगों को जो है वितरण तो ज़मीन दे दिया, हम लोग आबाद हैं, लेकिन आज तक उसका मालिकाना हक हमको नहीं मिला। इससे भी हम लोग परेशान हैं, हम लोग पीड़ित हैं। ये कहीं न कहीं और मूसाखान बनाने की बात की जा रही है, वो अधिग्रहण की गई थी किसानों की जमीन, किसानों ने अपनी जमीन दी थी मूसाखान के लिए और वहाँ उनके घर थे, वहाँ उनकी जमीनें थी और जब बात आई कि आपको कहीं न कहीं दूसरी जगह पर दे दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा बांध है, इसकी सिंचाई इसका क्षेत्रफल लगभग आपके धानापुर एरिया तक इसका पानी चला जाता है मूसाखान का। और लेकिन यहाँ के लोग जिनकी भूमि गई है, जिनकी जमीनें गई हैं, उनको आज तक मालिकाना हक किसी जमीन पे नहीं मिल पाया है और इन समस्याओं को उठा रहे हैं। न जमीन के लगान लगाई गई और ये वन विभाग जब आता है तो हम लोग को मारपीट भगा देता है, हमारी जमीन हटो। न जमीन की लगान है और न ही उसका कुछ भी नहीं है सर, उसका पानियों नहीं मिले, उसका पानी भी हमको नहीं मिलता है, उसका पानी भी नहीं, पानी सीधे चला जाता है नीचे, हम वंचित है, उसके पानी से भी हम वंचित है और जबकि हमारी भूमिधरी उसमें गई है, विलीन हुई है, लेकिन ऐसा कोई नहीं बेच सकते हैं, न हम बेच सकते हैं न खरीद सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। कोई बाजार हो गया तो हमारे पास पैसा नहीं है तो उसको हम बेच भी नहीं सकते हैं। मतलब जमीन भी गई और इस जमीन से जुड़ा हुआ कर्म भी गया। हाँ, कर्म भी गया, ना हम उससे इंजन ले सकते हैं, न ट्रैक्टर ले सकते हैं, सब से वंचित हो चुके हैं, कुछ भी नहीं ले उस पर आज तक सरकार ध्यान नहीं दिया। आप लोगों ने कभी इस विषय को धरना दिया है? लड़ाई लेते रहे हम लोग, डीएम से, चकिया से, एसडीएम के यहाँ हर जगह लड़ाई लेते रहे, कोई सुनवाई नहीं। मैं आपके विधायक से जानना चाहता हूँ, क्या आपका विधायक कभी लोग विधानसभा में अपने उठाया इस मुद्दे को? हमने जब बार उठाया है विधायक विधानसभा में? अरे करीब हम 10 बार उठाए हैं, जब ये विधानसभा में आपका विधायक, क्षेत्रीय विधायक उस मुद्दे को उठाया है? हाँ, उठाया, 1-2 बार उठाए हैं। कौन विधायक उठाया? सत्यप्रकाश सोनकर उठाए थे। सत्यप्रकाश सोनकर उठाए थे, काफी लंबा समय से हो गया। उठाए थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो सका, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस समय वर्तमान में कैलाश खरवार ये भी मुद्दा उठाए हैं, लेकिन इस समय तो उनको चोट लग गई है, सुनवाई नहीं हो रही है अभी, और वो बेचारे भी घायल हैं, चोट लग गई। पानी की सुविधा बहुत भयंकर है। ये वनांचल न्याय पंचायत छीतरपुर में 8-10 ग्राम सभाएं आती हैं, लेकिन पूरा पर्वतों से घिरा हुआ है और पठारी इलाका है। हम लोग को पानी की बहुत बड़ी समस्या, भयंकर समस्या यहाँ खड़ी होती है गर्मी में। और जब भी हम प्रधान हैं यहाँ के, लेकिन फिर भी हम मांग करते हैं, हैंड पंपों की मांग करते हैं, लेकिन पैसा नहीं है कि हम पंप लगा सकें।
और मजबूरी में एका दुक्का लगा भी सकते हैं तो पानी छोड़ देता है, कभी पानी नहीं लेता है। समस्या एक खड़ी है, नदी के पानी पीने के लिए हम मजबूर हो जाते कर हैं। रहे हैं या नई बोरिंग करा रहे हैं, ग्राम पंचायत की समस्याओं को देखते हुए अगर वहाँ पानी नहीं मिला, वहाँ पत्थर ही निकल गया, तो शायद उसका पेमेंट नहीं होता है। नहीं होता है। जब उसका पेमेंट नहीं होता, जरा आप बता दीजिए कि जब ग्राम पंचायत इस कार्य को कराती है ग्रामीण समस्याओं को दूर कराने के लिए, और ज़मीन में अगर पानी नहीं मिला, पत्थर ही मिलते चले गए, उसका पेमेंट नहीं होगा, तो ग्राम पंचायतें कहाँ से पैसा लाएगी, किस व्यवस्था से पैसा देगी उसका। तो मैं इस संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि आप ब्लॉक से ही इस ग्राम पंचायत की समस्याओं को दूर कराने के लिए आप स्वयं आगे आकर काम कराइए। पानी भी निकलेगा तो वो आपका होगा, ग्राम पंचायत जिससे समस्या दूर हो जाएगी, और नहीं भी निकलेगा तो कहीं ना कहीं इसकी जानकारी भी आपको होगी कि शायद ये कार्य सही है कि नहीं निकलता है पानी। हम ग्राम प्रधान जल की पानी की एक टंकी रहेगी, तो इस समय फिलहाल इस अवस्था में इस समस्या को दूर करने के लिए हम पानी सप्लाई कर सकते हैं टैंकर से, लेकिन फिर भी है कि वो किसी अच्छा बोर हो, ट्यूबवेल हो, तहाँ से पानी हम भरें। हम मजबूर हो जाते हैं नदी का पानी लेने के लिए, कहीं पानी मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, हम परेशान हो जा रहे हैं। हम पानी पीने से टंकी की तो बात चल रही है लगाने के लिए, चल रही है, लेकिन यहाँ जो है ज़मीन दी गई है, हमने पैमाइश करवाया, लिखा पढ़ी हुई, लेकिन टंकी बनवाने के लिए यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि बहुत ज़रूरी है। हाँ, 1-2 हैंडपम्प लगा और हैंडपम्प लगा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ठेकेदार इस पे ठेकेदारी दिखा गए। हाँ। और ये कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को, इस विकास को कमजोर कर गया। हमने ठेकेदार को और जेई को सबको बुलाया। मैं यहाँ का ग्राम प्रधान हूँ, हम खुद अपने यहाँ बुलवाया, जानकारी ली, सब कुछ कहे, इक्का दुक्का 1-2 काम भी शुरू किए, लेकिन फिर आज तक काम बंद है। आज तक काम बंद है, कोई विकास नहीं हुआ। 20 लाख रुपया चला गया।